हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग यूजीसी नेट टीचिंग अप टू डेट यूनिट नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे और जून 2021 क्रैक करेंगे। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं टीचिंग अप टू डेट। ठीक है, टीचिंग अप टू एप्टीट्यूड, इसका हिंदी में हम लिखते हैं शिक्षण अभियोग्यता, अभिक्षमता, अभिक्षमता। ठीक, शिक्षण अभिक्षमता। इसको एप्टीट्यूड या फिर हम लोग लिखते हैं एटीट्यूड, यानी मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, ठीक है। टीचिंग जो होता है यानी शिक्षण की बात करें तो यह एजुकेशन में आता है। ठीक है ना, यानी शिक्षण जो है शिक्षा में आता है। ठीक, शिक्षा का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य। ठीक है, इसको दो अर्थ में लेंगे। पहला जो होता है वह भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। दो अर्थों में लेते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से हम लोग इसमें दो पार्ट बट गया। इसको हम पहला शिक्षा लिया और दूसरा विद्या लिया। ठीक है, शिक्षा की उत्पत्ति की बात करें, तो यह शिक्ष धातु से हुआ। शिक्ष धातु से इसका तात्पर्य जो हुआ, तात्पर्य की बात करें, इसका तात्पर्य जो है सीखना या ग्रहण करना। ठीक है, और विद्या की जो उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति जो बात करते हैं, यह जो है विद धातु से हुआ, विद धातु से, जिसका तात्पर्य जो है यह जानना है ना। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से, जिसका तात्पर्य है सीखना या ग्रहण करना। सीखना में हम लोग क्या सीखते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, और विद्या में जो है हम लोग क्या जानते हैं, है कि नहीं। चलिए, सीखना जो है
सीखना का जो तात्पर्य हुआ, ये तात्पर्य, सीखना का तात्पर्य, इसमें व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, है ना। देखिए व्यवहार में परिवर्तन कैसे हुआ, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है किसी दूसरे के घर में जाता है, ठीक है। वहाँ का जो सामाजिक रूप है या वहाँ का जो रहन सहन है, तो क्या किया, यहाँ वाला आदमी जो है जब वहाँ पे गया तो वहाँ उनसे जो है से कुछ सीखा। क्या सीखा, जो इनके पास नहीं था, देखा कि यह जो है यहाँ पे कुछ नया चीज हो रहा है जो इसको मालूम नहीं है, और यहाँ गया तो वहाँ पे कुछ ग्रहण किया, है ना। एग्जाम्पल में ले लेते हैं मान ली संस्कार, यह संस्कार दूसरे रूप में सीखता है, यहाँ पे संस्कार दूसरे रूप में हुआ, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ एक इसका जो संस्कार है वहाँ का कुछ फॉलो करता है ना। दूसरे एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे मान ले कि दोनों व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति को अलग अलग मूवी दिखाते हैं, है ना, सिनेमा घर में दिखाया, इसको संस्कार वाला मूवी दिखाया और इसको दिखाया प्रेम भाव का, प्रेम भाव का। तो संस्कार में जो सीखा और इसका जो फिर हम दूसरे लोग इसका देख के फॉलो करता है, तो यहाँ पे फॉलो किया का कि अपने बड़े जो माते पिते हैं, घर में बड़े भाई बहन हैं, उनका हमेशा पैर छूता है। और यहाँ जो सीखा कि भाई प्रेम भाव है ना, किसी से प्रेम करता है, बार बार प्रेम जब करने की कोशिश करता है तो वह अवहेलना मिलती है, फिर भी वह प्रेम करने के लिए उत्सुक होता है, यानी यह बार बार प्रयास करने की कोशिश करता है। जब बार बार प्रयास करता है तो वह सफल हो जाता है कि नहीं। यहाँ संस्कार में क्या है, अब यहाँ क्या है, जब कोई मूवी देखते हैं तो देखते हैं कि नहीं, यहाँ का जो हीरो है इसमें बड़ा आदर सत्कार, इसको सम्मान मिला ऐसे करने से, तो वही व्यक्ति जो है ना, यहाँ से ये व्यक्ति इसके देखकर नकल करता यानी सीखता है कि नहीं, ऐसे हम भी अगर करते हैं अपने घरों में तो हमको यहाँ पे आदर और सत्कार मिलेगा। तो यहाँ क्या किया, सीखा, क्या किया, सीखा, है ना, कुछ ग्रहण किया, है ना, ग्रहण किया, ठीक है, इस तरह से, है ना ठीक है। और जानना का अर्थ होता है, जानना जो होता है इसका अर्थ हुआ स्वयं को जानना, है ना, जानना। अब स्वयं के जानना का अर्थ हुआ, देखिए स्वयं को जानना, स्वयं को जानने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए जब हम कोई परीक्षा देते हैं, है ना, कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक, एग्ज़ाम में वह लड़का फेल कर जाता है, फिर परीक्षा देता है, फिर फेल कर जाता है ना। तो जब फेल कर जाता है, फिर फेल कर जाता है, तो वह क्या करता है, ये अपने आप अंदर से सोचता है कि लगता है कि हमारे अंदर कहाँ त्रुटि है। जब वह कहाँ त्रुटि जब देखता है तो वह अपने अंतरात्मा से पूछता है कि
कहाँ पे कमी है और उस कमी को फिर से पूरा करने की कोशिश करता है। तो इसको बोलते हैं स्वयं को जानना, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अगले पेज पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण। पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्या हुआ, इसका मतलब, इसका एजुकेशन के क्या मतलब है, एडुकेशन, शिक्षा से क्या मतलब है। इसमें शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो हुई लैटिन शब्द से हुआ। लैटिन शब्द कौन सा शब्द है जिससे बना, तो वह शब्द था एडुकेटम। क्या था, एडुकेटम। एडुकेटम जो है दो शब्द से मिलकर बना। एजुकेटम जो था दो शब्द से मिलकर मिला। पहला ई प्लस डुको, है ना, दो शब्द से मिलकर बना एडुकेशन। ई का तात्पर्य जो हुआ वह अंदर से और डुको का अर्थ हुआ बाहर निकालना, ठीक है। क्या निकालना, प्रश्न है, क्या निकालेंगे, है ना। तो अंदर से जन्मजात शक्तियां को बाहर निकालना, ठीक है। अंदर से जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना, ठीक है ना। अब देखिए शक्तियों को बाहर निकाला कैसे। जैसे मान लिया कि कोई मूर्तिकार है, तो जो मूर्तिकार है जब वह मूर्ति बनाता है तो उसमें इसके मस्तिष्क में एक प्रकार की छवि बन जाती है कि नहीं। जब छवि बन जाती है तो उसी से यह मूर्ति अपना रूप देता है ना, मूर्ति का आकार देता है। क्योंकि इसके माइंड में जो होता है, मस्तिष्क में होता है, एक प्रकार की छवि आ जाती है और उसी छवि से वह मूर्ति का निर्माण करता है। तो क्या हुआ, अंदर से इसके मस्तिष्क से एक अंदर मस्तिष्क में एक छवि बन रहा है और वही छवि क्या है, मूर्ति के रूप में ले आया। तो क्या बाहर निकल रहा है कि नहीं, बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो ये कह सकते हैं कि अंदर से जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पे शिक्षक भी देखिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा तो शिक्षा को शिक्षक द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा क्या करता है, शिक्षा को शिक्षक द्वारा, है ना,
यानी शिक्षण को, है ना, शिक्षण जो है, जो पढ़ाता है, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से आपकी अंदर की शक्तियों को बाहर निकलता है। शिक्षण जो क्या, देखिए हम फिर समझिए, शिक्षा में क्या है, शिक्षक क्या करता है, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में से आपको शक्तियों की बाहर निकलना है ना, शक्तियों को, है ना, आपके अंदर से, अंदर अंदर की शक्तियों, अंदर की शक्तियों को बाहर निकालता है ना। अब देखिए निकालता कैसे, बाहर से सुन लीजिए। देखिए बाहर निकालने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कि आप नहीं जानते हैं, है ना, किसी प्रश्न का हल जो है से नहीं जानते, या कहें तो जैसे मान लें कि कोई प्रश्न है, तो 2 + 2 बराबर अगर 4 है, ठीक ना, और ये 4 लाना है, तो हो सकता है कि वह गलती से 2 - 2 अगर 4 लिख देता है, तो टीचर क्या करता है, इसको सुधारने का काम करता है। इसको क्या है, सुधारने का काम करना है, सुधारने का काम करता है, सुधारने का काम। तो सुधारने का काम किया कि न 2 - 2 जो होता है वह 0 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया क्वेश्चन में कि भाई 4 आना है, तो 4 आने के लिए उसने कहा कि 4 आने के लिए कहा कि 2 को आप जो माइनस लिखे थे उसको आप प्लस कर दो। जब प्लस कर दो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसमें आपको शक्तियाँ बाहर आए कि नहीं, अंदर की शक्तियों को बाहर निकाला कि नहीं। इस तरह से यह आपको सुधारने का काम करता है। यही पश्चात दृष्टिकोण में है। अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा एक तो द्विमुखी प्रक्रिया है, मुखी प्रक्रिया है, और दूसरा जो है त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखते हैं बारी बारी से। द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत ये 2 चीज आता है, ठीक है नहीं, क्या क्या आता है, पहले आता है शिक्षक, शिक्षक, और दूसरा आता है छात्र, है कि नहीं, शिक्षक और छात्र। ठीक है, अब शिक्षक और साथ जो द्विमुखी प्रक्रिया बताया, किसने बताया, एडम्स ने, एडम्स ने किसने बताया, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया बताया एडम्स ने। कहा कि शिक्षक और छात्र होता है, शिक्षक और छात्र होता है। ठीक है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, किसने बताया कि त्रिमुखी है, जॉन डीवी, याद रखिएगा, जॉन डीवी। और रायबर्न ने,
रायबर्न ने यानी एडम्स के अनुसार कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है और जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो जान लेते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा छात्र, है ना, और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, ये तीन त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी और रायबर्न ने दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट। शिक्षा और मनोविज्ञान में कुछ अंतर है। शिक्षा और मनोविज्ञान, पहला है कार्य की बात करें, कार्य अगर बात करते हैं तो शिक्षा का क्या कार्य है। तो शिक्षा का सबसे पहला कार्य जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, शिक्षा जो कार्य करती है वो सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन करती है ना। जब किसी से सीखते हैं उसका फिर बिहेवियर चेंज होता है तब हम कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो कहेंगे कि शिक्षा ग्रहण कर लिया। व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, इसमें मनोविज्ञान अध्ययन है ना। शिक्षक में कार्य जो होता है व्यवहार में परिवर्तन, और मनोविज्ञान में जो कार्य होता है व्यवहार का अध्ययन। यानी जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं देखकर, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को देखकर सीखते हैं तो वो व्यवहार का अध्ययन हुआ कि भाई देखकर अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें जो परिवर्तन हो गया है ना। जैसे मान लिया कि कोई फिल्म में आप देखते हैं संस्कारी, आप वही चीज़ संस्कारी अपना घर में जब अनुसरण करते हैं, पहले वहाँ सीखा, अवधान किया यानी ध्यान से देखा, तो वहाँ क्या किया, व्यवहार का अध्ययन कर लिया। और जब वही चीज़ आप घर में अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और लोग कहता है कि यह बंदा जो है वह पहले ऐसे नहीं था, अब इसका काफ़ी सुधार हो गया है। तो उसमें क्या आ गया, फिल्म देखने के बाद उसमें क्या गया, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, प्रकृति, इसकी प्रकृति शिक्षा की कैसी है, व्यवहारिक, व्यवहार से रिलेटेड, व्यवहारिक। और इसकी प्रकृति कैसी है, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इस शिक्षा जो है सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक, सामाजिक प्रक्रिया है, और यह अध्ययन करने की प्रेरणा देता है, अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सामाजिक प्रक्रिया है, अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। जैसे देखिए, मान लिया आपको किसी परीक्षा में पास करना है, कोई परीक्षा ले लीजिए, है ना, जैसे नेट परीक्षा है, तो नेट की एग्ज़ाम आपको क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पता ही नहीं है करना क्या है,
तो वो जो है से पहले मार्गदर्शन एक टीचर देता है ना, या कहीं से आप प्राप्त करते हैं, है ना। तो वहाँ से जब प्राप्त किए तो वो डायरेक्शन दिया कि भाई ऐसे तू कर, इससे ऐसे करेगा, ऐसे रीड करेगा, है ना, रीड करेगा या अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा तो सफलता मिलेगी, है ना। तो इसी से कहते हैं कि अध्ययन करने की प्रेरणा कैसे करना, ठीक है ना। ये दूसरे रूप में एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, मान लिया आईएएस की। जब आईएएस की तैयारी करता है तो बार बार परिश्रम करने के बाद फेल कर जाता है, ठीक है। फिर दिया, फिर फेल कर गया, तो बार बार फेल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ये फेल किया, ठीक है ना। तब ये इसका मनोविज्ञान अंतरात्मा जी बोलता है ये काम करो से तुम इसमें पास नहीं कर रहे हो, कहीं दूसरा मार्ग बदल लो। तो वह मार्ग क्या बदल लेता है कि ना भैया हम टीचर में जाना चाहते हैं, टीचर में जाना चाहते हैं। तो टीचर में आप लक्ष्य बनाइए, है ना। और लक्ष्य जैसी बनाते हैं और मेहनत स्टडी करते हैं, स्टडी जब करते हैं तो वह तुरंत क्या हो जाता है, एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सफल हो जाते हैं, है कि नहीं। तो यही मनोविज्ञान आपको प्रेरणा दिया, दिया कि नहीं, कि आपको सफलता दे रहा है, लेकिन ठीक है इसमें नहीं दे रहा, लेकिन आपको मार्ग चेंज कर दिया, लेकिन सफलता आपको मिल गई। तो हम कह सकते हैं यह अध्ययन करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। जैसे ठीक है, अब आगे की बात करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट, शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता। अभिक्षमता ये सकारात्मक भी हो, सकारात्मक होता है, सकारात्मक होता है। और दूसरा है प्रशिक्षण करना, है ना, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण करना। प्रशिक्षण करना का मतलब क्या हुआ कि आप 10th पास करते हैं, 12 पास किया, बीए किया, एमए किया, फिर नेट दिया। इस तरह से आप एक लेक्चरर टीचर बन गए, है ना। क्या बन गए, लेक्चर टीचर, लेक्चरर बन गए। तो जब आप लेक्चरर बन गए, है ना, लेक्चरर जब बन गए तो यही प्रशिक्षण आप किए तब तो बने, इसी के बोलते हैं। अब शिक्षण क्या हुआ, देखिए शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों होना आवश्यक है, कि इसको होना चाहिए, शिक्षक और छात्र को होना आवश्यक है, ठीक है। अब शिक्षण कहाँ दिया जाता है कि नहीं, शिक्षण कहाँ देंगे, तो
एक निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर, ठीक है। दूसरा है निश्चित समय में, निश्चित समय भी होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी है कि रात में भाई 10 बजे के बाद हम पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, है ना, कॉलेज में, ये नहीं ना है। निश्चित स्थान का मतलब क्या, इसको हम स्कूल या फिर कॉलेज की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्कूल कॉलेज में एक निश्चित स्थान हो गया और निश्चित समय होगा कि भाई 9 से लेके 3 बजे तक रहेगी, है ना। तो ये निश्चित समय हो गया और निश्चित स्थान हो गया। उसमें निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हमको 10th पास करना है, 11th पास करना है, 12th पास करना है कि नहीं। ये सब निश्चित उद्देश्य, ठीक। सक्रिय रहकर अंतःक्रिया करते हैं, सक्रिय रहकर अंतःक्रिया करते हैं। जब तक आप शिक्षक हैं तो छात्र को ऐसे थोड़ी है कि गए आप ऑफिस में ड्यूटी करे चलाएं, है ना। उसको छात्र को सक्रिय रह पड़ेगा, सामने छात्र को पढ़ाना पड़ेगा, होमवर्क देना पड़ेगा, ये सक्रिय हो गया, ठीक है। अब बात हम करते हैं शिक्षण की परिभाषा। भाषा जिस प्रकार से कुछ महोदय ने दिया है, जिस प्रकार से शरीर के विकास हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से सामाजिक विकास हेतु शिक्षण की आवश्यकता होती है ना। यानी शरीर के विकास करना है तो आप क्या दीजिएगा, भोजन, है ना। जैसे मान लिया कि देखिए यहाँ पे, और यह किसने दिया, जॉन डीवी, याद रखिएगा, जॉन डीवी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि नहीं। जैसे मान लिया कि कोई बच्चा नहीं खा रहा है तो माँ उसको बोलती है कि अरे तू खा ले बेटा, अगर नहीं खाएगा तो तुम बड़ा कैसे होगा, है ना, ताकतवर कैसे बनेगा, बुद्धिमान कैसे बनेगा, है ना, ये बोलते हैं। ठीक उसी पर सामाजिक विकास अगर करना है, समाज में कैसे उत्थान करना है, उसलिए शिक्षण आवश्यक, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ अच्छे से आई होगी, है ना। कोशिश करेंगे कि हम समझाने का प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे
दूसरा एग्जाम डिफिनेशन के, जिस प्रकार पौधों के लिए कृषि विज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण की आवश्यकता होती है। जॉन लॉक ने कहा था, लॉक इसको बोलिए, लॉक ने, ठीक। जिस प्रकार पौधों के लिए कृषि विज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षण की आवश्यकता। देखिए, जैसे एक पौधा है, ठीक, लगाना है ना, तो पौधा लगाने के लिए इसमें कितना फर्टिलाइजर देना है, इसको पानी कितना देना है, और इसकी बीज जो है कैसी होनी चाहिए, ये सारा ध्यान देना होगा। तो ये कौन बताता है, कैसे? तो कृषि विज्ञान ही तो बताता है कि नहीं? तो कृषि विज्ञान ही बताता। जब कृषि विज्ञान कृषि यानी पौधों के लिए बताता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए जो शिक्षण है उसको आवश्यकता है। क्योंकि भाई मनुष्य कैसे चलेगा, कैसे किसी से बात करेगा, तो ये सब यही शिक्षण ही करवाएगा। अब बात करते हैं तीसरा, जिस प्रकार से मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान अनिवार्य है, उसी प्रकार शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा अनिवार्य है। किसने कहा? प्लेटो, ठीक। कह रहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान अनिवार्य है, उसी प्रकार से शिक्षा होगा। क्या कि रोटी, कपड़ा, मकान नहीं रहेगा तो मनुष्य कैसे जिंदा रह सकता है, कैसे लिविंग उसका ठीक रह सकता है। इसलिए शिक्षा से उसको देने से ये भी जरूरी है। चौथा, दूसरों को सिखाना या निर्देशित करना, या कहें तो दिशा देना। क्या देना? दिशा देना, या फिर नियंत्रण करना, है ना, ही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण कहलाता है। दूसरों को सिखाना, निर्देशित करना, दिशा देना या नियंत्रण करना ही शिक्षण कहलाता है। देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं किसी डायरेक्शन, मान लें कि कोई बच्चा मैथ में गलती करता है,
तो मैथ में प्लस या माइनस में गलती जब करता है तो वह जब टीचर चेक करता है बच्चे को सवाल को तो उसमें गलती या त्रुटियां पाई जाती है। प्लस की जगह माइनस कर दिया और माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो इस तरह से उसको डायरेक्शन देता है कि बच्चे से यहाँ पे माइनस की जगह पर प्लस तुमने कर दिया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो डायरेक्शन दिया कि नहीं, तो वही शिक्षण हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नंबर 5। शिक्षा सकारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा सकारात्मक प्रक्रिया है जो दूसरे को व्यवहार में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन लाती है। ये दूसरों को सिखाना, निर्देशित करना, दिशा देना, नियंत्रण करना, ये शिक्षण करना। ये किसने दिया था? यह दिया था रियांश ने। रियांश, ठीक। और शिक्षा सकारात्मक प्रक्रिया है जो दूसरे को व्यवहार में परिवर्तन करता है, यह किसने दिया? गेज। ठीक है। 6 नंबर, अधिगम माने सीखना। अधिगम को प्रेरित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। किसने दिया? यह दिया B.O. स्मिथ। ठीक है। देखिए, सकारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि सकारात्मक प्रक्रिया कैसे बोलेंगे तो सुन लीजिए। सकारात्मक प्रक्रिया, जैसे कोई बच्चा को हम देखिए, कोई बच्चा है, अब जब एजुकेशन से सीखता है तो अच्छे ही सीखेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि खराब सीखेगा, क्योंकि शिक्षा इसलिए दी जाती है कि तो अच्छा व्यवहार करे, है ना। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जो पढ़ते हैं सीखते हैं तो अच्छा ही व्यवहार करते हैं कि किसी के साथ कैसे बोलना है, कैसे रहना है ना। ये सकारात्मक हो गया। और उसी व्यवहार परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं, है कि नहीं, गेज में होने दिया। अधिगम को अभिप्रेरित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। अधिगम जो है, सीखना है, उसको प्रेरित करता है, प्रेरित करता है कि भाई, जैसे मान लिया कि आपको पता नहीं है कि हमको करना क्या है ना। जैसे मान लिया कि अभी नेट के परीक्षा में आपको देना है, तो नेट में आपको हम एग्जाम्पल दिए थे कि नेट एग्ज़ाम में पास करने के लिए ये भाई क्या भाई कि ये 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स का होते हैं। तो ये डायरेक्शन आपको मिल गया कि कौन सा यूनिट आपको करना है, कौन सा यूनिट नहीं करना है ना। इस तरह से आप क्रैक करना होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन हम दिए कि नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी, है ना। आगे की टॉपिक जो है आगे अगले क्लास में करेंगे और यहाँ डेली वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।